तो लास्ट लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे जायरोस्कोप। जायरोस्कोप को वे समझने में थोड़ी टिपिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको विजुअलाइज करना पड़ता है चीजों को। तो इसमें जो मेन जो दिक्कत आती है वो है एक्सिस की, कि किस एक्सिस में जो है आपका जायरोस्कोपिक कपल लग रहा है। अगर आपने वो एक्सिस आइडेंटिफाई कर ली, तो वो एक्सिस आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी है ये। तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम आएगी वो आपको आइडेंटिफाई द एक्सिस ऑफ द जायरोस्कोपिक कपल। अगर वो एक्सिस समझ गए एंड द डायरेक्शन ऑफ कपल, कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैं दोबारा से आपको कंप्लीट रिपीट कर रहा हूं जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है? तो लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने स्टार्टिंग करी थी आपकी एंगुलर वेलोसिटी से, कि सर एंगुलर सॉरी वेलोसिटी क्या होती है। सर, स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? एक मिनट सर। स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं? हो रही है सर, हो रही है सर। सर हो रही है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम जो बात कर रहे थे वो बात स्टार्टिंग करी थी हमने एंगुलर वेलोसिटी से। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है? तो हमने यहाँ पर जो बात करी थी वो बात ये थी कि अगर मेरे पास एक शाफ्ट है, ठीक है, इस शाफ्ट में जो है अगर एक डिस्क लगी हुई है, ये आपकी डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई है। ठीक है? और ये जो है अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा, ओमेगा की वेलोसिटी या उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ दिस शाफ्ट। जिस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क घूम रही है, वो एक्सिस जो है वो ये बताएगी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है? और ये आउटवर्ड होगी या फिर ए टू बी होगी या बी टू ए होगी। इट विल डिपेंडिंग अपॉन द इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये ए टू बी होगी। अगर अगर ये एंटी एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये ए टू बी होगी, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये बी टू ए होगी। तो आपको यहाँ पे इतना थोड़ा सा जो है इसको मतलब अपने माइंड में रखना है कि जो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, इट विल ऑलवेज ए टू बी इफ द डिस्क इज रोटेटिंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आइदर यू कैन टेक ए हेल्प ऑफ योर हैंड, ऑफ योर राइट हैंड। अगर आप सीधे हाथ को, उसकी फिंगर्स को अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब आपको क्या बताएगी? दैट वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है? अगर आप सीधे हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे या उसकी जो फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो उसकी जो थंब की जो डायरेक्शन है वो आपको बताएगी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है? कैसे? ये मान के चलिए कि ये आपका जो है हैंड है, ये आपकी फिंगर्स है। ठीक है? और ये आपका हैंड है। ठीक है? ये आपकी फिंगर्स है, और ये फिंगर्स और ये आपका थंब है। ठीक है? और अगर मैं इसकी जो फिंगर्स को जो है क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, ठीक है, ये तो डायरेक्शन जो है वो हमें कहाँ रखनी है? इस डिस्क के लिए अगर मैं बात करूं तो इस डिस्क के लिए जो फिंगर्स आएंगी वो आएंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है? और थंब आएगा आपका इस तरीके से। ठीक है? मैं फिंगर्स को अगर क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो थंब की जो डायरेक्शन है वो आपको बताएगी डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है? तो ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? नो इसके सर। बाद इसके बाद जो है हम बात करते हैं आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन और द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है? एक तो आपने एंगुलर एक्सेलरेशन जो है पहले भी पढ़ा है। क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन? क्या पढ़ा है आपने? एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? द सर चेंज वही इन तो। एंगुलर वेलोसिटी। द चेंज इन सर एंगुलर वेलोसिटी, इट इज ए एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि डी ओमेगा ओवर डी। यहाँ पे जो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, इट इज ओनली
कंसर्न अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा. It is only concerned about the magnitude of omega, not the direction of omega, because omega is a vector quantity. यहाँ पे हमने ऊपर डिस्कस करा कि ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डी ओमेगा ओवर डी टी इज व्हाट? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. ठीक है, तो अल्फा इज डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड चेंज ऑफ ओमेगा एंड द डायरेक्शन चेंज ऑफ ओमेगा. तो यहाँ पे दो फैक्टर हैं, एक है आपका डायरेक्शन, ये आपका जो है एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन है फॉर द डिस्क. मान के चलिए आपके पास एक डिस्क है और वो डिस्क जो है आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है. ये डिस्क आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये डिस्क घूम रही है. तो इसकी डिस्क की जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की है वो क्या होगी? अलोंग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, दैट इज दिस. ठीक है, ओ एक्स, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. अब हम क्या करें, अगर मैं इस डिस्क को या इस शाफ्ट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा हूं विद ए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पी, दिस इज कॉल्ड द प्रिसीजन. व्हेन आई रोटेट द शाफ्ट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, दैट इज कॉल्ड द प्रिसीजन. ठीक है, अगर मैं इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस शाफ्ट को, इस पर्टिकुलर शाफ्ट को जो है कंप्लीट शाफ्ट को मैं घुमा रहा हूं इन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे जो है आपका एक फिनोमिना हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज चेंजिंग विद टाइम. पहले ओमेगा की डायरेक्शन ये थी, अब जो है ओमेगा डायरेक्शन आपकी ये हो गई. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डायरेक्शन जो है ओमेगा की चेंज हो रही है. एज वेल एज यहाँ पे एक फिनोमिना और हो रहा है, ओमेगा इज आल्सो चेंजेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा इज आल्सो चेंजेस. क्या कर रहा है वो जो यूजर है, वो डिस्क की रोटेशनल स्पीड को भी चेंज कर रहा है, डिस्क की अपने एक्सिस के अबाउट जो रोटेशनल स्पीड है उसको भी चेंज कर रहा है, और डिस्क की जो डायरेक्शन है यानी कि शाफ्ट की जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका वेक्टर से इसका वो निकालते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा विद द हेल्प ऑफ वेक्टर. ठीक है, तो मान के चलिए आपके पास क्या है, पहले एंगुलर वेलोसिटी जो है ओ ए है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ओ ए. ठीक है, अब हमने क्या करा, इस शाफ्ट को जो है रोटेट कर दिया विद एन एंगल ऑफ डी थीटा. इसको हमने डी थीटा एंगल से रोटेट कर दिया. तो इससे होगा क्या, ये जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा आपके, ये हो गई. बट वी आल्सो इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा, हम ओमेगा की स्पीड को भी बढ़ा रहे हैं, यानी कि ओमेगा को भी बढ़ा रहे हैं. तो नाउ द न्यू वेक्टर विल बी द दिस इज न्यू वेक्टर, दिस इज न्यू ओमेगा. ठीक है, तो ओमेगा क्या हो गया, अब ओमेगा से बढ़ के ओमेगा प्लस डी ओमेगा हो गया. इतना क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? यहाँ पे एक एक पॉइंट को बहुत ही प्रिसाइजली ऑब्जर्व करना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बता रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि यहीं पे आप इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर का. अब हुआ क्या कि द नेट चेंज इन ओमेगा क्या है, ये डी ओमेगा आपका ये है, दिस इज डी ओमेगा. ओमेगा प्लस डी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस डी ओमेगा. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डी ओमेगा हो गया. अब हमें क्या करना है, हमें इसके दोनों अलग अलग कंपोनेंट को रिजोल्व कर लेना है. दिस इज डी ओमेगा साइन थीटा और दिस इज डी ओमेगा कॉस थीटा होगा. दिस इज डी ओमेगा कॉस थीटा और दिस इज डी ओमेगा साइन थीटा. अब हमें क्या करना है, इसके दोनों एक्सेलरेशन को निकालना है. कौन कौन सी एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ड्यू टू मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड, और अल्फा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन. इस पॉइंट को बहुत ही प्रिसाइजली समझने की कोशिश करना. चेंज इन अल्फा ड्यू टू मैग्नीट्यूड एंड चेंज इन अल्फा इनटू डायरेक्शन. तो डी ओमेगा कॉस थीटा आपको क्या देगा, चेंज इन ओमेगा ड्यू टू मैग्नीट्यूड, और डी ओमेगा साइन थीटा आपको देगा चेंज इन ओमेगा ड्यू टू डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है इन द थीटा, दिस इज डी थीटा. तो ये जो कंपोनेंट है आपका ये BC,
ये BC देगा आपको चेंज इन ओमेगा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, और ये डी ओमेगा कॉस थीटा आपको क्या देगा, चेंज इन ओमेगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू मैग्नीट्यूड और ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ओमेगा प्लस डी ओमेगा कॉस डी थीटा माइनस के ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका डी ओमेगा ओवर डी टी। कैसे आएगा, कॉस डी थीटा विल बी इक्वल टू 1। जब ये आपका 1 हो गया तो ये टर्म गायब हो गया यहाँ से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, डी ओमेगा ओवर डी टी। ठीक है, दूसरा है आपका ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, तो वो क्या होगा आपका ओमेगा प्लस डी ओमेगा साइन थीटा ओवर डी टी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है इन द वाई डायरेक्शन, यानी कि इन द वर्टिकल डायरेक्शन वो क्या है आपका माइनस के 0 अपॉन डी टी। तो ये आएगा आपका साइन डी थीटा को मैं लिख सकता हूं इफ डी थीटा इज वेरी स्मॉल इज इक्वल टू डी थीटा। ठीक है, तो यहां पे मैंने पुट कर दिया इसको, तो ये हो गया आपका ओमेगा प्लस डी ओमेगा डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है, अब हुआ क्या, डी ओमेगा इज वेरी स्मॉल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ये आपका एलिमिनेट हो गया, क्यों, क्योंकि डी ओमेगा इज वेरी स्मॉल, तो ये बचेगा आपका ओमेगा डी थीटा ओवर डी टी। तो ये क्या बचा आपका ओमेगा डी थीटा ओवर डी टी, ओमेगा डी थीटा ओवर, ये क्या है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, और ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जो नेट आपका अल्फा होगा दैट विल बी डी ओमेगा ओवर डी टी प्लस ओमेगा इंटू डी थीटा ओवर डी टी। ये क्या है आपका नेट चेंज इन एक्सेलरेशन या फिर नेट एक्सेलरेशन, ये है मैग्नीट्यूड की वजह से और ये है आपका डायरेक्शन की वजह से। इतना क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है? अब हम बात करते हैं इन दोनों की डायरेक्शन के बारे में कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसकी जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन विल बी द रेडियल डायरेक्शन, दैट विल बी द रेडियल। किसके रेडियल, यहाँ पे इसके रेडियल डायरेक्शन में जो है ये तो होगा आपका डी ओमेगा ओवर डी टी। क्यों, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि ये इसकी वजह से आया है, डी ओमेगा कॉस थीटा की वजह से आया है, और डी ओमेगा कॉस थीटा आपका कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, दिस इज डी ओमेगा कॉस थीटा, ये क्या है आपका कंपोनेंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रेडियल डायरेक्शन होगी आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, डायरेक्शन की वजह से। तो डायरेक्शन की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी आपकी, ये होगी क्योंकि ये किसकी वजह से है, डी ओमेगा साइन थीटा की वजह से है। तो अगर मैं बात करूं द एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्स एंड इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द पेज, या फिर मैं कह सकता हूं कि इन द वाई डायरेक्शन, माइनस के वाई डायरेक्शन। इस बात से सेटिस्फाई करते हो आप, माइनस के वाई डायरेक्शन में जो है आपकी क्या होगी, दैट विल बी द ओमेगा डी थीटा ओवर डी टी, एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो हमें यह पता चला कि देयर विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी अलोंग द माइनस के वाई डायरेक्शन होगा। इतना सेटिस्फाई करते हो आप, और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी आपकी, क्लॉकवाइज होगी। क्यों, क्योंकि जब क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन क्या आएगी, इसकी अंदर की तरफ आएगी। तो इस अंदर की तरफ यानी कि माइनस वाई डायरेक्शन में होने की वजह से जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है यानी कि वो क्या होगा आपका, ए मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी द टाउ इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा, एंड दैट टॉर्क विल बी
along the y-axis and in the clockwise direction. The moment that produced by the this torque will be tau is equal to I alpha. ठीक है, और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा डी थीटा ओवर डी टी, क्लॉकवाइज। यहां तक क्लियर है? यस सर। तो यहां तक अगर आप क्लियर है तो आप इसको 90% समझ चुके हैं जायरोस्कोप को। अब जो बचा 10% वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी क्या है वो। अब हमें इतना पता चल गया कि जब किसी डिस्क को, इतना हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर मैं किसी डिस्क को जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करूं, इतना हमको यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर मैं किसी डिस्क को जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करता हूं तो उसमें वाई डायरेक्शन में एक मूवमेंट जो है प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस नहीं होता है, इट इज ए रिक्वायर्ड टॉर्क अलोंग द वाई एक्सिस, जिसकी वजह से ये डिस्क यहाँ पे रोटेट कर सकेगी। इट इज ए रिक्वायर्ड टॉर्क ऑन द दिस पर्टिकुलर शाफ्ट। ठीक है, अब जब ये टॉर्क चाहिए तो इसको बैलेंस करने के लिए भी एक टॉर्क चाहिए होगा, ना, इसको बैलेंस करने के लिए एक टॉर्क। दैट बैलेंसिंग टॉर्क या रजिस्टिंग टॉर्क इज कॉल्ड द जायरोस्कोपिक कपल। इस टॉर्क के रजिस्टिंग कपल को, रजिस्टिंग मूवमेंट को या रिवर्स मूवमेंट को हम बोलते हैं जायरोस्कोपिक कपल। यहां तक क्लियर है? यस सर। सर ये अपने आप जनरेट होगा सर? ये इसमें इंड्यूस होगा टू मेक ए बैलेंस इन द मूवमेंट। हमको ये पता है, जैसे जो है आपका एक बॉडी है, इस बॉडी में मैं अगर एक फोर्स लगा रहा हूं तो इसमें क्या होता है, एफ अगर फोर्स लगा रहा हूं दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इस बॉडी में एक इनर्शिया फोर्स जनरेट होता है दैट विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ एम ए। इतना पता है यस आपको, सर। अकॉर्डिंग टू डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। और मुझे इतना भी पता है कि अगर किसी शाफ्ट में जो है टॉर्क में जो है दे रहा हूं टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है, तो इसके एक इनर्शियल टॉर्क जनरेट होता है दैट विल बी द इनर्शियल टॉर्क टाउ आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई अल्फा होता है, यस सर। अकॉर्डिंग टू यस सर। डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली exactly, यहाँ पे भी क्या होगा, ये टॉर्क किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इस शाफ्ट को रोटेट करने की वजह से। हम इस शाफ्ट को रोटेट कर रहे हैं तो इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस टॉर्क को प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट क्या करेगी, एक इनर्शियल टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। दैट इनर्शियल टॉर्क इज कॉल्ड द जायरोस्कोपिक कपल। इज इट क्लियर? यस सर। तो अगर ये पॉइंट आप समझ गए हो तो आप जायरोस्कोप को कंप्लीटली समझ चुके हो। 100% अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी कि व्हाट इज द जायरोस्कोप। जायरोस्कोप इफेक्ट किसकी वजह से पैदा होता है, क्यों पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे जो जायरोस्कोपिक इफेक्ट पैदा हो रहा है दैट इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। What is the responsible for the gyroscopic couple? Change in the direction of angular velocity will produce the gyroscopic couple, and the direction of that gyroscopic couple is perpendicular to the shaft in y direction. अगर ये शाफ्ट जो है आपके जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, अगर ये शाफ्ट जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो इसमें जो जायरोस्कोपिक कपल होगा वो वाई डायरेक्शन के अलोंग होगा। ये आपको याद रखना है बस। If a shaft is rotating, the angular velocity if is changed about the z axis, the gyroscopic couple will be generated in the y axis. ये आपको पता होना चाहिए बस। क्लियर? यस सर। आगे चल सकते हैं, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, कोई और? हिमांशु, नो सर। समझ में आ गया? यस सर। तरुण, यस विशेष सर। नहीं है आज? समझ में आ गया बेटा? जी सर। विशेष है नहीं आज, चलो ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। इतना क्लियर है तो हम आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं जायरोस्कोपिक टॉर्क या जायरोस्कोपिक कपल, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड इज, हमें ये पता है, तो जायरोस्कोपिक कपल है इज टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा, टाउ इज इक्वल टू, सॉरी अभी हम अल्फा की बात करते हैं पहले। जायरोस्कोपिक टॉर्क कब एक्सेलरेशन इज अल्फा इज इक्वल टू आई, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू टू इक्वल ओमेगा, टू आई अल्फा। ओमेगा डी थीटा ओवर डी टी होता है, ये पता है हमें। जायरोस्कोपिक कपल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ओमेगा के डायरेक्शन की चेंज की वजह से हमें क्या मिलता है, जायरोस्कोपिक कपल मिलता है, ओमेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि डी थीटा ओवर डी टी क्या है। डी थीटा ओवर डी टी है कि ये जो शाफ्ट है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, दैट इज ओमेगा पी, इट इज कॉल्ड द प्रिसीजन वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा पी से, ओमेगा इनटू ओमेगा पी। क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया ओमेगा इनटू ओमेगा पी। तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका आई इनटू ओमेगा पी। तो टॉर्क विल बी द आई इनटू ओमेगा पी। ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द जायरोस्कोपिक कपल। ठीक है, इसका एक Yes, इजीएस्ट मेथड भी है, अगर आपको जो है डायरेक्शन ऑफ जायरोस्कोपिक कपल निकालना है तो। क्या मेथड है, मान के चलो कि आपकी जो शाफ्ट है वो ओ ए डायरेक्शन में थी पहले। ठीक है, पहले वो एक्स एक्सिस के अलोंग ओ ए डायरेक्शन में थी, हम क्या कर रहे हैं उसको जेड एक्सिस के अबाउट जो रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रही है, और उसकी डायरेक्शन अब क्या हो गई है, ओ बी हो गई है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जो चेंज इन ओमेगा डी थीटा ओवर डी टी की डायरेक्शन क्या होगी, दिस डायरेक्शन, यानी कि परपेंडिकुलर टू द एक्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। ठीक है, ये तो हो गया कपल प्रोड्यूस बाय दिस शाफ्ट। और रजिस्टिंग कपल क्या होगा, इसके एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द रजिस्टिंग कपल। एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें क्या मिलेगा, इस शाफ्ट के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जायरोस्कोपिक कपल मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं और, तो मैं कैसे कर सकता हूं, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं इसको। तो मान के चलो कि अगर मेरे पास जो है एक शाफ्ट है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन है, तो दिस इज ओ ए, और वो क्या कर रही है, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, जेड के अबाउट। तो क्या होगी इसकी डायरेक्शन, नहीं, उसकी नई डायरेक्शन होगी आपकी ये। ठीक है, दिस इज न्यू डायरेक्शन, ये है आपका डी थीटा। ठीक है, तो जो जायरोस्कोपिक कपल क्या होगा, इस ओ ए के परपेंडिकुलर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ वाई होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई होगा। इज इट क्लियर? ये एक्स है, ये जेड है, ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये आपकी जेड डायरेक्शन है, और ये आपकी वाई डायरेक्शन है। ठीक है, तो वाई क्या है, परपेंडिकुलर इनसाइड द पेज। तो ये क्या होगा आपका कपल जो है, ये हो गया आपका कपल। ठीक है, अब इसके रजिस्टरिंग कपल जो है वो क्या होगा, आपका जायरोस्कोपिक कपल होगा। तो उसका रजिस्टरिंग कपल की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ये होगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्या मिलेगा, वाई डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज हमको क्या मिलेगा, जायरोस्कोपिक कपल मिलेगा, दैट इज टाउ इक्वल टू आई इनटू ओमेगा पी। क्लियर?